वेलकम बैक। आज और एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर से है। फर्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ से। अखिल वांट्स टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन एआई प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन हिम द फॉलोइंग। 4WS प्रॉब्लम कैनवस, बी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, और ये 4 मार्क्स होल्ड कर रहा है। और इसका जो आंसर इसी के साथ प्रोवाइडेड है वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी। फर्स्ट इसको समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो ही सकता है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बदल भी जाए तब भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट 4WS में 4W प्रॉब्लम कैनवस क्या है? द 4W प्रॉब्लम कैनवस इज अ tool to define the problem clearly in an AI project. It includes, हम जानते हैं 4W मतलब who, what, where and why. Who मतलब who is facing the problem, target users. अब कौन जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम, या फिर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझ सकते हैं, किन के लिए हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब ये who एक डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट जिसको सॉल्यूशन जब प्रोवाइड किया जा रहा है जो इनडायरेक्टली उसको हेल्प मिल रहा है वो भी हो सकता है। फाइन। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। कौन सा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। वेयर डज द प्रॉब्लम ऑकर, ये प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, लोकेशन और सिचुएशन। और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये सारी बातों को मतलब हिसाब रख के ये क्वेश्चन, ये 4WS कैनवस क्रिएट किया जाता है। और हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज प्रॉब्लम स्कोपिंग, उसी में ये 4WS कैनवस, ये एक फ्रेमवर्क इसी में है। ओके, अब हम अगर इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरह देखें तो ही हमारे लिए आंसर करने में आसानी होगा। हम इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यूज़र मतलब ये हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम मतलब कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। व्हाट एट प्लेस, वेयर मतलब कहाँ, प्लेस मतलब कहाँ, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड, और या फिर उसका आउटकम क्या हो सकता है, ये वाई क्यों किया जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या होगा। अब इसको हम 1 by 1 सिनेरियो के साथ, यहाँ पे मैंने 5 सिनेरियो रखा है तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट पढ़ती हूँ। A student team is working on an AI project. During problem scoping, they met an old age home administrator who explained that many elderly residents often forget to take their medicines on time, which leads to health complications and emergency situations. The students decided to explore this issue further. अब समझ में आ रहा है कि एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे एल्डरली पीपल रहते हैं और वो अपना दवाइयाँ लेना टाइम से भूल जाते हैं, तो इसके लिए हमें एक सल्यूशन ढूंढना है। अब इस फ्रेमवर्क में अगर हम इसको पुट करेंगे तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प एल्डरली रेसिडेंट्स, हु हो गया, हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग टू टेक देयर मेडिसिन, व्हाट हो गया, वेयर कहाँ, एट द ओल्ड एज होम, वाई क्यों, सो दैट दे कैन स्टे हेल्दी एंड अवॉइड हेल्थ रिस्क। अब आसान हो रहा है, एक पूरा सेंटेंस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कर पा रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास 10 स्टूडेंट टीम विजिटेड अ नियर बाई विलेज फॉर देयर AI प्रोजेक्ट. द फार्मर्स देयर शेयर्ड their concerns about crop loss due to unexpected rainfall and weather changes. They said they don't have proper alerts or systems to prepare in advance which affects their income. अब ये सिंपल सा है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है। एक विलेज है जहाँ पर बरसात के कारण उनका जो क्रॉप होता है वो ख़राब हो जाता है। वो पहले से जानना चाहते हैं, अलर्ट पाना चाहते हैं, कोई एक सोल्यूशन दिया जाए ताकि वो अपना क्रॉप को बचा सके और उनका इनकम सही रहे। अब हु यहाँ पे क्या होगा, आई एम ट्राइंग टू हेल्प फार्मर्स हु आर फेसिंग क्रॉप डैमेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेदर. अब वेयर एट देयर फार्म्स, वाई, सो दैट दे कैन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड इनकम. सिंपल है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में चलते हैं।
During the pandemic, many students had to study online from home. A group of students shared that they often get distracted by phones and background noise, which affects their concentration and exam performance. अब सीधा सा है, ये आपके साथ बहुत रिलेट कर रहा है कि पैंडेमिक के टाइम पर आपके पढ़ाई भी होती थी फ़ोन से और डिस्टर्ब करने लायक भी बहुत सारी चीज़ें थी इसी फ़ोन में. तो सोल्यूशन क्या ढूंढना है? आई एम ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडिंग. कहाँ? एट होम ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट दे कैन फोकस बेटर एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. अभी चारों W आसानी से आप लिख सकते हैं इस तरह से अगर आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो. अब नेक्स्ट, द स्कूल AI क्लब surveyed city traffic police officers and found that they have difficulty identifying vehicles breaking traffic rules at busy intersections. They lack real-time monitoring tools and this causes accidents and traffic jam. अब समझ में आ रहा है कि आपको हेल्प किसे करना है? पुलिस ऑफिसर्स का जो प्रॉब्लम है उसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बिजी टाइम पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ियों का क्रॉस करना, जहाँ पे क्रॉसिंग होता है. अब हम इसे इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प ट्रैफिक पुलिस हु आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग व्हीकल्स वायलेटिंग रूल्स. कहाँ? एट बिजी इंटरसेक्शंस. वाई? सो दैट दे कैन एंश्योर बेटर ट्रैफिक कंट्रोल एंड सेफ्टी. तो ये सच्ची का प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है. अब नेक्स्ट सिनेरियो, a student team visited a local NGO that works with visually impaired people. They found that these individuals face trouble reading signs and printed materials at public places like bus stops, hospitals and banks. अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सॉल्व करना है? विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके लिए एक सोल्यूशन आपको निकालना है. आई एम ट्राइंग टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हु आर क्या फेस करें? व्हाट? फेसिंग डिफिकल्टी रीडिंग प्रिंटेड टेक्स्ट. वेयर? कहाँ? एट पब्लिक प्लेसेस. वाई? सो दैट दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ईजीली एंड इंडिपेंडेंटली. तो कुछ सिनेरियो से आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको फ्रेम करना है. अब हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है जो ऑलरेडी सैम्पल पेपर के साथ दिया हुआ था उसको भी एक बार देख लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंट वे से आएंगे तब भी आप इसको फ्रेम कर सकते हैं. बस यहाँ पे आपको देखना है हु यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है वहाँ पर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी किसी को हेल्प मिल सकता है. और इसका और एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जो हमको मिला हुआ है प्रिंटेड वे में. तो ये आपके सामने है, आप इसको पॉज करके एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है. यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है. हाफ मार्क्स ईच फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ 4WS, 2 marks फॉर ड्राइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट विथ करेक्ट वर्ड्स इन इट और एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, और 1 mark टू बी अलॉटेड इफ ओनली 4WS आर रिटन विदाउट एक्सप्लेनेशन. इस तरह से आपको मार्किंग स्कीम भी दे दिया जाएगा. 4 marks कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आज के लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं और इन डेप्थ में उसको सीखते हैं ताकि वो क्वेश्चन का कोई वेरिएशन हुआ तो हम उसको भी सॉल्व कर पाए. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, फिर से मिलते हैं.